समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, परमेश्वर ने हम मनुष्यों को वेद विद्या देकर हमारी रक्षा की है। यदि वेदों के माध्यम से हम अनेक विद्याओं को न जानते तो संसार में अनेक प्रकार के दुख हमें भोगने पड़ते। धर्म संबंधी विद्या भी वेद के अंदर है, ईश्वर संबंधी विद्या भी वेद के अंदर है, और दूसरी भौतिक विद्याओं का मूल भी वेदों के अंदर है। ईश्वर ने हमें वेदों के माध्यम से वैदिक धर्म देकर, वैदिक धर्म का ज्ञान कराकर हमारी रक्षा की है। और जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, वैदिक धर्म का अनुष्ठान करता है, वो ईश्वर को बढ़ाने वाला होता है। ईश्वर कैसे बढ़ेगा? वैदिक धर्म का अनुष्ठान करने से, अथवा ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने से। जो व्यक्ति ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करना प्रारंभ कर देंगे तो उससे ईश्वर की वृद्धि होगी। तो वेद का ये भी संदेश है कि मनुष्यों को ईश्वर को बढ़ाना चाहिए, ईश्वर को घटाना नहीं चाहिए। ईश्वर के विषय में लोगों को बताना चाहिए, जिससे कि लोगों की रुचि बढ़े और वो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करें। यजुर्वेद का 34वां अध्याय कल हमने मंत्र संख्या 51 के ऊपर विचार किया था, और इस मंत्र में हिरण्यम तेजो देवता, ये देवता दिया गया है। वैसे यदि इस मंत्र के भावार्थ को देखें तो विद्या के ऊपर बल दिया गया है, विद्या की प्रशंसा की गई है। भूमिका में लिखा है ब्रह्मचर्य प्रशंसा। भावार्थ को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है जो प्रथम अवस्था में बड़े धर्मयुक्त ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या पढ़ते हैं उनको ना कोई चोर, ना दाय भागी और ना उनको भार होता है। विद्या के परिप्रेक्ष्य में भी ये बताया जाता है कि जो विद्या है उसको कोई चोर नहीं ले जा सकता, विद्या का कोई बंटवारा नहीं कर सकता, विद्या होने से कोई भार नहीं होता। और विद्या की प्रशंसा भी ब्रह्मचर्य की प्रशंसा है, क्योंकि ब्रह्मचर्य को धारण करने से ही विद्या की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य जितेंद्रियता विद्या को उत्पन्न करती है, वो उसका कारण है। जैसे किसी विद्यालय के अंदर अच्छे अच्छे विद्यार्थी विद्वान निकलते हैं, उन विद्वानों की प्रशंसा होती है, तो वो प्रशंसा किसकी होती है?
विद्यालय की प्रशंसा होती है, क्योंकि विद्यालय ने उन विद्वानों को उत्पन्न किया। इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य से मनुष्य विद्या को प्राप्त करते हैं और उस विद्या से स्वयं भी आनंदित होते हैं, दूसरों को भी आनंदित करते हैं, उस विद्या से बड़ी अवस्था को प्राप्त करते हैं। इस कारण से ये विद्या की प्रशंसा ब्रह्मचर्य की ही प्रशंसा है, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य के कारण विद्या प्राप्त होती है। और मंत्र में जो दिया, न तद रक्षांसि न पिशाचः तरन्ति, तद का अर्थ यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने प्रथम अवस्था में उत्पन्न जो बल पराक्रम है, विद्या लिया है। प्रथम अवस्था में जो उत्पन्न होता है ब्रह्मचर्य आश्रम में, विद्या जो उत्पन्न होती है, उस विद्या का उल्लंघन राक्षस पिशाच नहीं करते हैं। कल एक अर्थ तो ये बताया था कि जो राक्षस हैं, स्वार्थी व्यक्ति हैं, अत्याचारी व्यक्ति हैं, दुष्ट व्यक्ति हैं, दुराचारी व्यक्ति हैं, वो विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते। और दूसरा अर्थ इसका ये हो जाएगा कि राक्षस पिशाच विद्या का उल्लंघन नहीं कर सकते, मतलब कि वो चुरा नहीं सकते। जैसे धन को चुरा लेते हैं, वैसे जो राक्षस है, पिशाच है, वो विद्या को चुरा नहीं सकते, उसके ऊपर डाका नहीं डाल सकते। शाब्दिक ज्ञान तो प्राप्त कर लें, किसी की पुस्तक चुरा लें, नोट्स चुरा लें, लेकिन वो विद्या उनको नहीं होगी। विद्या तो आत्मा का प्रकाश है, वो तो आत्मा में प्रकाशित होती है। आज का मंत्र भी ब्रह्मचर्य की प्रशंसा कर रहा है। इसमें भी ब्रह्मचर्य के विषय में बताया गया है। मंत्र है, यत् आबध्नन् दाक्षायणा हिरण्यं शतनिकाय सुमनस्यमानः तन्म आबध्नामि शतशारदाय आयुष्मान जरदष्टिः यथासम। तो ब्रह्मचर्य की प्रशंसा इस मंत्र में भी की गई है और सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में भी ऋषि दयानंद जी ब्रह्मचर्य के विषय में लिखते हैं कि जिसके शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है, वह बल, बुद्धि, उत्साह, पराक्रम से युक्त होकर सदा आनंद में रहता है। और जिसको परमेय रोग होता है, वो निस्तेज, दुर्बल, दुर्बुद्धि, उत्साह, पराक्रम, धैर्य, साहस आदि गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता है। और 4 अवस्थाएं बताई गई हैं शरीर की। कौन कौन सी? वृद्धि, दूसरी यौवन, तीसरी संपूर्णता, चौथी किंचित परिहार। तो ये 4 अवस्थाएं हैं शरीर की। 16 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के अंत तक वृद्धि की अवस्था होती है। सभी धातुओं की शरीर के अंदर वृद्धि होती है। फिर 25 से लेकर 40 वर्ष तक यौवन अवस्था है, युवा अवस्था है। उसमें शरीर की धातुओं की पुष्टि होती है। फिर उसके बाद
संपूर्णता है, ठीक है, वो 40 से आगे है। और उसके बाद किंचित परिहानी अवस्था है। तो महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि जो वृद्धि की अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, वो जैसे पेड़ को जड़ से काट दिया जाता है अथवा डंडे से फोड़े हुए घड़े के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, उसके हाथ में कोई सुधार का अवसर नहीं रहेगा। जो वृद्धि की अवस्था में वीर्य आदि धातुओं का नाश करेगा। और जो युवावस्था में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, वो भी अपनी भाग्यशालीनता को नष्ट कर देगा। और जो संपूर्ण अवस्था है, उसमें भी विवाह करके फिर ऋतुगामी एक स्त्री व्रत नहीं रखेगा, पर स्त्री त्याग नहीं करेगा, तो वह भी बना बनाया धूल में मिल जाएगा। और उसके बाद जो किंचित परिहानी अवस्था है, उसमें भी जो अधिक क्षय करेगा, वो भी तपेदिक, राजयक्ष्मा कहते हैं उसको, आदि रोगों से पीड़ित हो जाएगा। तो वहाँ पर भी ब्रह्मचर्य के नाश से हानियाँ बताई गई है और ब्रह्मचर्य के पालन से लाभ भी बताए हैं दूसरे संग्लास में। अन्यत्र भी लिखा है, तो जिस देश के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन होता है यथावत और विद्या पढ़ाई जाती है बालकों को, वो देश क्या है, बड़ा सौभाग्यशाली होता है। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है मंत्र संख्या 52 के, एक और सैकड़ों सेना और दूसरी ओर एक विद्या ही विजय देने वाली होती है। एक और तो सैकड़ों सेना हो और दूसरी ओर विद्या हो, ठीक है। कौरवों के पास बहुत सेना थी, लेकिन पांडव के पक्ष में कौन थे? कृष्ण थे, बुद्धिमान थे, वो विद्या से युक्त थे। तो विद्या ही विजय देने वाली होती है। और ये विद्या ब्रह्मचर्य से प्राप्त होती है। जो लोग बहुत काल तक ब्रह्मचर्य धारण करके विद्वानों से विद्या और सुशिक्षा ग्रहण कर उसके अनुकूल वर्तते हैं, वे थोड़ी अवस्था वाले कभी नहीं होते, अर्थात बड़ी अवस्था वाले होते हैं। जो ब्रह्मचर्य धारण करके विद्या प्राप्त करके फिर उसको धारण करते हैं। आप अभी विद्या प्राप्त कर रहे हैं, जब जब भी हम किसी से कुछ सीखते हैं, कुछ लाभ लेते हैं, तो हमारे जो पुण्य कर्माशय है वो घटते हैं। और जब हम किसी को विद्या देते हैं तो उससे हमारे जो है पुण्य बढ़ते हैं। और जब हम सीखी हुई विद्या को, सीखी हुई बात को धारण करते हैं तो उससे भी हमारा पुण्य होता है, पुण्य कर्माशय बढ़ता है। सीखी हुई बात को हम दूसरे को सिखाएंगे तो भी पुण्य होगा हम, और सीखी हुई बात को धारण करेंगे तो उससे भी पुण्य होगा। और जिस बात को हमने सीखा उसको ना तो हमने किसी को दिया और ना धारण किया, तो उससे क्या है, पाप का घड़ा बढ़ेगा। तो जो विद्या को प्राप्त करके दूसरों को देते हैं, उनको आनंद की प्राप्ति भी होती है। पिछले मंत्र के भावार्थ में दिया ना,
कि वे विद्वानों और मनुष्यों में बड़ी अवस्था को प्राप्त होके निरंतर आनंदित होते हैं और दूसरों को आनंदित करते हैं। मतलब कि जिन्होंने ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या प्राप्त की और उसको धारण भी किया और दूसरों को भी दिया, तो उससे वो आनंदित होते हैं और दूसरे भी आनंदित होते हैं। तो मंत्र का तात्पर्य ये भी है कि मनुष्यों को ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या प्राप्त करके स्वयं उसको धारण करके आनंदित होना चाहिए और दूसरों को बताकर भी उनको भी आनंदित करना चाहिए, उनको भी धारण करने की प्रेरणा देनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर हमेशा आनंद में रहते हैं और परमेश्वर ने विद्या इसीलिए दी है कि मनुष्य उस विद्या को प्राप्त करके धारण करके आनंद में रहे। अब मंत्र के शब्दों को देखते हैं पदार्थ के माध्यम से। जो दाक्षायण चतुराई और विज्ञान से युक्त सुमनस्य माना सुंदर विचार करते हुए सज्जन लोग। शत निकाय, ये चतुर्थी विभक्ति है। ये शत शब्द है और दूसरा अनेक शब्द है। अनेक शब्द उसमें भी आता है, आपने संध्या उपासना में चित्रम देवानाम उद्गाद नीकम, वहाँ अनीकम अर्थ परमेश्वर के लिए आया है, सर्वोत्तम बल। अनेक का अर्थ सेना भी होता है। तो सैकड़ों सेना वाले मेरे लिए, ठीक है, यत जिस हिरण्यम सत्य असत्य प्रकाशक विज्ञान का निबंधन करें। तो एक विद्यार्थी कह रहा है कि बुद्धिमान और विज्ञान से युक्त विद्वान लोग, और विद्वान कैसे, सुंदर विचार वाले, सुमनस्य माना, सुंदर ज्ञान वाले, सुंदर विचार वाले। इसका अर्थ किया है जो निष्पक्ष रूप से विचार करते हैं। ऐसे विद्वानों ने जो मुझे विज्ञान दिया है, सत्य असत्य प्रकाशक विज्ञान का निबंधन करें, अर्थात देवें। हिरण्यम आबदनम, बदनन, हिरण्य को अच्छी प्रकार से बांधते हैं, विद्या को मेरे को देते हैं। किसको दे रहे हैं? सैकड़ों सेना वाले को, जिसके पास बहुत सी सेनाएं हैं, उसको विद्वान लोग क्या दे रहे हैं? विद्या दे रहे हैं। तो उसको मैं शत शारदाए 100 वर्ष तक जीवन के लिए आबदनामी नियत करता हूँ। अर्थात सैकड़ों सेनाओं वाला कह रहा है कि बुद्धिमान विद्वानों ने जो मुझे विद्या दी है, उसको मैं 100 वर्ष तक जीने के लिए नियत करता हूँ, धारण करता हूँ। तो इससे क्या बात निकली कि मनुष्यों को जिनके पास भौतिक ऐश्वर्य है, विद्या प्राप्त करने के लिए विद्वानों के पास जाना चाहिए, सज्जन विद्वानों के पास, बुद्धिमान जो पक्षपात रहित हैं, उनसे विद्या को सीखना चाहिए और विद्या को सीखकर उसको धारण करके अपनी आयु को बढ़ाना चाहिए। ये संदेश दिया है। शत शारदाए आबदनामी, 100 वर्ष तक जीवन के लिए उसको मैं बांधता हूँ, नियत करता हूँ, धारण करता हूँ, सीखता हूँ, अभ्यास करता हूँ। फिर आगे दिया है, हे विद्वान लोगों, वही विद्वानों को संबोधित करके कह रहा है, यथा जैसे मैं, वो जिसके पास सैकड़ों सेनाएं हैं, वो विद्वानों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि जैसे मैं युष्मान तुम लोगों को प्राप्त होके पूर्ण अवस्था को व्याप्त होने वाला जरदष्टि, जरत का अर्थ किया है पूर्ण आयु और अष्टि
का अर्थ है व्याप्त, अशुंग व्याप्त धातु से ये अष्टी शब्द बन जाएगा कि जैसे मैं तुम लोगों को प्राप्त होके पूर्ण अवस्था को व्याप्त होने वाला हूँ, वैसे तुम लोग मेरे लिए उपदेश करो। तो विद्वान लोगों से सैकड़ों सेनाओं वाला मनुष्य कह रहा है कि आप मुझे इस प्रकार से उपदेश करो जिससे कि मैं पूर्ण अवस्था को प्राप्त हूँ, अकाल मृत्यु मेरी न हो, ऐसा उपदेश करो। तो विद्वान लोग कहेंगे कि यदि तुम्हें पूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है तो एक तो आहार विहार ठीक रखना पड़ेगा, ऋतुचर्या का भी ज्ञान करना पड़ेगा और मेहनत ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, झूठ छल कपट बेईमानी आदि से बचना पड़ेगा। जो व्यक्ति बेईमानी झूठ छल कपट आदि करता है, धोखा देता है, बेशक उसको भौतिक संपत्ति प्राप्त हो जाए, लेकिन मन के अंदर उसमें अशांति रहती है, तनाव रहते हैं, चिंता रहती है और उन तनावों के कारण अनेक रोग हो जाते हैं। तनावों के कारण तो व्यक्ति पागल भी हो जाता है, मिर्गी जैसे रोग भी हो जाते हैं। ठीक, हर समय जिसको टेंशन रहे, भय रहे, एक सत्यवादी व्यक्ति राजा से भी नहीं डरेगा और एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति छोटे चपरासी से भी डरता रहेगा। तो जो हर समय भयभीत रहता है, तनाव से युक्त रहता है, अशांत रहता है, दुखी रहता है, शोक से युक्त रहता है, छोटे छोटे स्वार्थ उसके छिन जाने पर दुखी हो जाता है, उसका जीवन क्या है? बेशक बाहर की संपत्ति प्राप्त हो रही है, लेकिन हर समय वो क्लेशित है, दूसरे को देखकर दुखी होता रहता है, ईर्ष्या से जलता रहता है, द्वेष से जलता रहता है, शोक से जलता रहता है, तो उसका जीवन कोई जीवन नहीं है। तो इन क्लेशों से बचने के लिए, तनावों से बचने के लिए, और ये क्लेश तनाव नहीं होंगे तभी जीवन क्या है, सुख युक्त होगा और अवस्था भी पूरी होगी। और यदि तनाव रहेंगे, तनाव के कारण शरीर के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, शरीर के अंदर अनेक प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, रस निकलते हैं, ठीक है। तो तनाव का प्रभाव शरीर के ऊपर भी पड़ता है। जो तनाव युक्त रहेगा वो जल्दी मर जाएगा, रोगी हो जाएगा। और इसके विपरीत जो मेहनत ईमानदारी से कमा रहा है, बेशक सामान्य भोजन कर रहा है, लेकिन उसका मन तो प्रसन्न है, आनंदित है, क्लेशों से रहित है, तो उसकी आयु क्या है, दीर्घ होगी, वो आनंदित रहेगा। तो ऐसा उपाय विद्वान लोग उस व्यक्ति को बताएंगे कि इन उपायों का तुम अनुष्ठान करो तो तुम्हारी आयु क्या है, बढ़ेगी। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि जो भौतिक ऐश्वर्य से संपन्न मनुष्य हैं, उनको विद्या की प्राप्ति के लिए विद्वानों के पास जाना चाहिए। केवल धन संपत्ति से सुख नहीं होगा, ठीक है। धन संपत्ति है, बहुत साधन है, यदि हम उसका उपभोग करना नहीं जानते तो भी दुखी हो जाएंगे। और यदि वो अन्यायपूर्वक अर्जित की है तो भी मन में अशांति रहेगी, टेंशन रहेगी। और इतनी धन संपत्ति करेगा भी क्या व्यक्ति, अपने पास रखेगा तो उससे अभिमान, आसक्ति आदि दोष उत्पन्न हो जाएंगे। दूसरे को देना भी चाहिए। 3 प्रकार की गति बताई गई है धन की, दान, भोग और नाश। कितना भोग सकता है व्यक्ति? सारा तो भोग नहीं सकता, बहुत अधिक धन संपत्ति है तो उसको दान देना चाहिए। और यदि विद्या नहीं है उसके पास तो कुपात्र को दान देगा तो पाप का घड़ा बढ़ाएगा अपना, ठीक है ना। किस व्यक्ति को दान देना है, कितना देना है, ये भी विद्या उसके पास होनी चाहिए। और उस धन संपत्ति का उपयोग किस प्रकार से करना है जिससे कि अधिक से अधिक लाभ हो, उसके लिए भी विद्या चाहिए। और वो धन संपत्ति
ठीक तरीके से कमाई जाए, गलत तरीके से ना कमाई जाए, उसके लिए भी विद्या चाहिए। तो उस विद्या की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को विद्वानों के पास जाना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही विद्या की प्राप्ति होगी, जितेंद्रियता आदि रखने से। तो मनुष्य विद्या की प्राप्ति के लिए विद्वानों के पास जाएं, उस विद्या को धारण करके स्वयं भी आनंदित हों, दीर्घ अवस्था को प्राप्त हों और उसका उपदेश दूसरों को भी करें, जिससे कि दूसरे भी आनंदित हों।